नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मिंकल है। मिंकल जी, आप कहाँ से हो? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले वैसे तो हम जो आम देवी देवता ही पूजते थे, पीरों को भी पूज लेते थे, पर मेरे पापा जी ने धन धन सतगुरु वाला जी का नाम ले रखा था। जब उन्होंने नाम लिया तब तो हमारी वैसे ही धन धन ही होगी, जैसे कि घर में हर एक चीज़ के कमी कमी होती जा रही थी। सुख तो है ही नहीं था। जब से उनका नाम लिया कोई भी लाभ नहीं हुआ उनकी भक्ति से। उन्होंने वो 3 नाम जो देते थे पहले पहले तो दूसरे देते थे, मेरे पापा जी ने ले रखा था नाम, तो हमने नहीं लिया था। कोई लाभ तो हुआ ही नहीं हमें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में वैसे तो मेरे पापा को पहले से ही चाह थी कि परमात्मा है कौन। वो हर एक चीज़, जैसे कि उन्होंने ज्योतिष भी कर रखी थी, तंत्रिक विद्या भी करते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेगा। वो हमेशा यही सोचते कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं तो फिर मरते क्यों हैं। अगर परमात्मा ने मारना ही था तो अपने पास ही रखता, यहाँ क्यों भेजा हमें। तो इस तरह एक दिन मेरे पापा टीवी देख रहे थे तो साधना चैनल लग गया, तो संत रामपाल जी गुरु जी यही बता रहे थे कि हमारा कारण क्या है यहाँ पर आने का और मरने का। तो यहीं पर वो बात कैच हो गई। तो मेरे पापा जी ने जो साधना चैनल से बुक मंगाई ज्ञान गंगा, तो उन्होंने दिन रात एक करके वो बुक पढ़ी ज्ञान गंगा। फिर ऐसे परमात्मा से जुड़े सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मेरे पापा। बहन जी, अभी आपने पुस्तक का जिक्र किया ज्ञान गंगा, सुना है इसको फ्री में भी प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने की विधि क्या है? ज्ञान गंगा प्राप्त करने के लिए साधना चैनल पर ना एक येलो पट्टी आती है, येलो कलर की, उसके नीचे फ़ोन नंबर्स होते हैं। आप उन फ़ोन नंबर्स पर अपना SMS सेंड करो एड्रेस के साथ, वो आपको ज्ञान गंगा पुस्तक घर में फ्री में पहुंचेगी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें लाभ तो बहुत हुए। पहला लाभ तो यह है कि मेरे पापा जी की हालत ठीक नहीं रहती थी, बीमार रहते थे वो हमेशा। उनकी शुगर 500 550 तो रहती थी, अब भी है, रहती थी। तो वो हमेशा बिस्तर से उठते ही नहीं थे, बहुत बीमार रहते थे। हमारे घर की स्थिति भी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि अब मैं जैसे देखने में लग रही हूँ ना, ऐसी तो है ही नहीं थी। बहुत बेकार दशा थी हमारे घर की। हमारे पास खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। हमने जब सब्जी भी पानी में बनाते थे, कुछ है ही नहीं था हमारे घर में। परमात्मा की शरण में आने से पहले बहुत हमारी बुरी दशा थी। जैसे हमने नाम दीक्षा ली उसके बाद तो अब हम तो वैसे देसी घी की रोटियां खा रहे हैं। लाभ तो बहुत से हैं, जैसे कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया था, तो एकदम से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और उनका जल दिया। जल लेते ही मम्मी तुरंत ठीक हो गई। इतनी दया कर रखी है परमात्मा ने तो मैं बता नहीं सकती। जैसे मेरे पापा को अब भी शुगर रहती है, 550 शुगर रहती है, तो वो दवाई वैसे एक जो देते हैं सुबह शाम खाने की, तो डॉक्टर जो चेक कराते हैं ना कि ये भाई साहब आपकी शुगर कितनी है, वो बताते हैं कि 500 550 इतनी है। तो आप चल कैसे रहे हो? 350 वाला आदमी चल नहीं सकता शुगर का। तो ऐसे ही तुरते फिरते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, मीठा भी खाते हैं। तो परमात्मा की दया से सब कुछ ही सही है। और मेरी सिस्टर ने भी अभी नाम लिया था, तो उनके घर में आर्थिक दशा ठीक नहीं थी। उनके घर में खाना पीना सब चलता था, तो उनको भी लाभ हुए। और मेरे पापा पहले नाम लेने से पहले बहुत नशा करते थे, दारू पीते थे, मांस खाते थे, खाकर इतना घर में क्लेश करते थे ना कि रात को हमें सोना मुश्किल हो जाता था। बहुत दारू पीते थे, एक तरह से सहना करना कठिन था उनके लिए। अब नाम दीक्षा लेने से हमें तो पहले ये लाभ हुआ कि पापा के ये सब कुछ छूट गए हैं विकार। 40 साल से वो बीड़ी पीते थे, वो छूट गई, क्योंकि आम इंसान की तो छूट ही नहीं सकती। वो बोलता है कैसे छोड़ दूं मैं इसको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ यानी दूर हो गया, जो बुरे विकार थे उनके। हमारे घर में सभी सुविधाएं हैं, अब किसी तरह की तकलीफ भी नहीं है। बहन जी, कहा जाता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका नशा छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए लोग बहुत सारे रुपए भी खर्च करते हैं, पर नशा नहीं छूट पाता। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपके पिताजी को ऐसी कौन सी दवाई दी कि उनका नशा एक ही दिन में छूट गया? दवाई तो नहीं, वो परमात्मा, सच में पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस समय अब धरती पर आ चुके हैं। चाहे कोई माने चाहे ना माने, मानने के लिए हमारे पास सदग्रंथ है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं भक्ति। सतगुरु रामपाल जी महाराज सत भक्ति बताते हैं सदग्रंथों के हिसाब से। जो इंसान ये भक्ति करता है उसके सब विकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो नाम मंत्र ऐसे हैं जो हमारे सदग्रंथ में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है। इसलिए
ये वो दवाई वगैरह नहीं, उनके आशीर्वाद से ही, जो वो भक्ति देते हैं उससे ही सभी विकार दूर हो जाते हैं। बहन जी, हमने सुना है कि संतों के पास नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको कितने पैसे देने पड़े? यहाँ पर तो कोई, वैसे तो परमात्मा के जो चैनल आता है ना, सारना चैनल, उसके नीचे एक पट्टी लिखी आती थी सत्संग के पहले जो हुआ था, उसके नीचे स्पेशल लिखा आता था कि यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं कि अब भी टीवी पर आता है कि निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए जाते हैं वहाँ पर। बहन जी, पहले आप एक अन्य संत राधा स्वामी के आश्रम में जाती थी, उसके बाद आप सतलोक आश्रम में जाने लगी, तो दोनों की सुविधाओं को लेकर आपको क्या भिन्नता नजर आई? सुविधा वहाँ पर तो कोई सुविधा है ही नहीं थी। जब भंडारा वगैरह होता था तो वहाँ तो रहने की, खाने की, पीने की हर एक दिक्कत आती थी। माइयाँ एक दूसरे को धक्का देती, यहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं बैठना। सतलोक आश्रम में इतनी सुविधा है कि जन जन बंदा आराम से खा सकता है, पी सकता है, बैठ सकता है, जब चाहे भंडारा करे, जब चाहे चाय पिए, कुछ मर्जी करे। परमात्मा ने वहाँ तो मिनी सतलोक बना रखा है, किसी चीज़ का अभाव ही नहीं है। वहाँ पर सब कुछ आराम से है। वहाँ पर कोई जाति पाति का भेद नहीं है। सभी कोई, चाहे ऊंची जात का है चाहे नीची जात का है, वो एक साथ एक लाइन में बैठकर भंडारा करते हैं। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे आज का संसार सभी दुखी है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है, सभी दुखी है। ऊपर से चाहे कोई जितना मर्जी बनता हो, दुखी तो हर एक इंसान है। वो क्यों दुखी है? क्योंकि इसकी भक्ति सही नहीं है, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहा है। जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं वो तो वो कर ही नहीं रहा। मंदिर में जा रहा है, पत्थरों को पूज रहा है, जबकि शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप पत्थर पूजो। अगर लिखा होता तो सभी सुखी हो जाते। इतने सालों से देवी देवता पूज ही रहे हैं, हम सुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी भक्ति सही नहीं है। जो संत रामपाल जी भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, जिससे करने से हमें लाभ होते हैं, शारीरिक कष्ट भी कटते हैं। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि साधना चैनल पर गुरुजी का, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। आप सत्संग सुनो, उनकी ज्ञान का बुक भी आती है, वो पढ़ो, ज्ञान को समझो और ये भक्ति अपनाओ। इस भक्ति से बहुत लाभ होते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सदग्रंथों के हिसाब से भक्ति है, उनके अनुसार है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए हर एक जिले में सेंटर खोले गए हैं। तो जो सेंटर खोले गए हैं, साधना चैनल पर एक येलो कलर की पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर्स लिखे आते हैं। जो भगत नाम लेने के इच्छुक हैं वो उन फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके नाम दीक्षा लेने के केंद्र पता कर सकते हैं तथा नाम ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी।